हमारे पंजाबियों में भाई को वीर कहा जाता है और 7 भाइयों के बाद बहन हुई तो उसे वीरा कह दिया। वीरा बड़ी लाडली थी, पढ़ाई भी हुई, साथ साथ सुई सिलाई का काम सीखने लगी। इस बीच उसकी शादी हो गई। जो काम उसने सीखना शुरू किया था वह अधूरा रह गया। उसके ससुराल का रिवाज था कि पहली करवा चौथ मायके में करनी होती है। मायके आई हुई थी अपना व्रत पूरा करने के लिए। उसने सोचा ना तो आज खाना खाना है और भाभी भी मुझे कोई काम करने नहीं देंगी, सो पेंडिंग वर्क को मैं पूरा कर लेती हूँ। जितनी सुइयां वो अपने कपड़े में स्टिच करती गई, उतनी सुइयां उसके पति के शरीर में चुभती चली। भाई आए, कहने लगे वीरा आज उदास लग रही है। भाभी ने कहा वीरा उदास नहीं, आज इसने कुछ खाया नहीं इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। भाइयों ने कहा कब खाएगी? भाभी ने कहा चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाएगी। भाइयों ने पेड़ों के पीछे सूखी झाड़ी में आग लगा दी और कहा अर्घ्य दो। उसने जैसे ही नकली चंद्रमा को अर्घ्य दिया, ससुराल से संदेशा आया कि आपके पति बहुत बीमार हैं और घर बुलाया है। तो वहां चली जाती है, जाके क्या देखती है, जो स्टिच उसने अपने कपड़े पे किया, जितनी सुइयां मिली उतनी सुइयां उसके पति के शरीर में सुई समेत डिजाइन मिला। तो आकाशवाणी होती है कि तुमने करवा चौथ के व्रत को खंडित किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और अब तुम जाकर आते करवा चौथ तक की सेवा करो और जब तुम करवा चौथ को विधि विधान से करोगी तो हमारे पति फिर जीवित हो जाएंगे। तो वो सेवा करने लगती है। वहां से आवाज आई गली से कि करवा लो। उसे याद आया कि करवा चौथ का व्रत तो मैंने भी रखना है। वो करवा लेने जाने लगी तो नौकरानी से कहती है जब तक मैं आती हूँ तब तक तुम मेरी सुइयां निकालो। जो नौकरानी है सुइयां निकाल रही है, वो करवा लेकर आती है। आखिरी सुई जो है ना रानी के हाथों से निकल आती है। तो राजा रानी नौकरानी को रानी बना लेता है। जो रानी है वो नौकरानी बन के पूरे घर का कामकाज करती है और जाके अपने कमरे में बैठ जाती है और अपने आप से बातें करती है। जो रानी थी बन गई नौकरानी, जो नौकरानी थी बन गई रानी। तो ना राजा रोज सोचता है कि किससे बातें करती है। एक दिन राजा विदेश जाने लगता है तो सबसे पूछता है तुमने क्या लेना है। ऐसे ही रानी से पूछता है तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं विदेश से। वो कहती मेरे लिए ना एक गुड्डा और गुड़िया ले आना। तो राजा कहता है ठीक है। राजा जब आते हैं तो वो गुड्डा गुड़िया ला के रानी को दे देते। रानी का वही रूटीन रहता है, जब वो घर का काम काज करके अपने कमरे में जाती है तो गुड्डा गुड़िया से बातें करती है। जो रानी की बन गई नौकरानी, जो नौकरानी की बन गई रानी। एक दिन राजा जाकर पूछता है कि क्या बात है, तुम किससे बातें करती हो? तो वो तो अकेली अंदर। वो कहती मैंने जो आपसे गुड्डा गुड़िया मंगाया है मैं उससे अपनी कहानी सुनाती हूँ। राजा कहता अपनी कहानी? कहती ये कहानी मेरी और आपकी है। क्यों? कि मेरी शादी आपसे हुई, पहली करवा चौथ के लिए मैं अपने मायके गई और जो मैंने गलती से सुई सिलाई का काम किया वो मेरे आपके शरीर में जाता है और जो मैंने नकली चंद्रमा को अर्घ्य दिया तो उससे आप पूछी हो गए। तब से अब तक मैं आपकी सेवा में लगी हूँ, लेकिन आखिरी सुई मेरा करवा लेने की वजह से नौकरानी के हाथों से निकली तो आपने नौकरानी को रानी समझ लिया। पर मैं इसमें भी खुश हूँ कि मैं नौकरानी ही सही लेकिन मैं सुहागन हूँ। सदा स्वागत करवा वीरा प्यारी आकर बड़ा बताइए।